Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड लास्टली वो गैप पार्ट all in just 10 minutes. So अगर आप न्यू हो चैनल पे then make sure you subscribe to our channel and do not forget to hit on that tiny bell near it so that every day when we upload the session you get notified. With that, let's get started. आज की पहली न्यूज़ है about the सुप्रीम कोर्ट एंड SBI से रिलेटेड. अब आप सबको पता है इलेक्शंस आने ही वाले हैं एंड इलेक्शन से आ जाते हैं आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सो व्हाट आर दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स, पहले वो डिस्कस करेंगे. इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपके गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे या इंट्रोड्यूस किए थे इन 2018. उस टाइम पर ये इंट्रोड्यूस्ड हुए थे. अब इनका क्या मीनिंग है? अब जैसे अगर आप एक इंडिविजुअल हो या अगर आप एक कॉर्पोरेशन हो और एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को आपसे सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, उन्हें सपोर्ट कैसे करोगे? आप सपोर्ट करोगे बाय प्रोवाइडिंग फंड्स. ओके, सो इफ यू वांट टू सपोर्ट देम और आप उन्हें फंड्स प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसके लिए आप बाय करोगे दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सो आप ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय करोगे एंड यू बाय देम इन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी और वो उससे फंड्स ले सकता है, इशू कर सकता है एंड दे कैन यूज दिस फॉर द पार्ट ऑफ देयर पॉलिटिकल कैंपेन्स. अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देने की और ये जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो गवर्नमेंट ने दी थी आपके SBI को, ठीक है, कि जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है और डिटेल्स है वो आपके SBI मेंटेन करके रखेगा और SBI ही आपके वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देगा और उसके बाद में सब डिटेल्स उसके मेंटेन करके रखेगा. ठीक है, समझ गए आप व्हाट आर दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स. अब इशू क्या आया है? इशू आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब कि आप ये जो सारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की डिटेल्स है वो हमें प्रोवाइड करो. सो ये सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है. अब व्हाई दे आर आस्किंग, सी जब आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्टार्ट ही हुए थे या इंट्रोड्यूस ही हुए थे दैट टाइम जो क्रिटिक्स थे, ठीक है, व्हाट आर दीज क्रिटिक्स और व्हाट डज दिस वर्ड मीन? बेसिकली जो लोग रिव्यू देते हैं ना किसी चीज के बारे में, कोई चीज नहीं आती है तो उसके बारे में रिव्यूज देते हैं. यू मस्ट हैव सीन ब्लॉगर्स आल्सो, तो वो लोग रिव्यूज देते हैं, राइट. जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज देते हैं अबाउट समथिंग उन्हें कहते हैं क्रिटिक्स, ठीक है. अब पॉजिटिव रिव्यूज के साथ नेगेटिव रिव्यूज आर आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज जब आपको नेगेटिव रिव्यूज पता चलते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन सी चीजें आपको चेंज करनी चाहिए. ओके, सो दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्रिटिक्स का जो कहना था अबाउट दीज इलेक्टोरल बॉन्ड्स कि जो आपकी डेमोक्रेसी है वो काफी हद तक हार्म होगी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, बिकॉज आप हाइड कर रहे हो इन्फॉर्मेशन. अब जो भी इन्फॉर्मेशन है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बाय किए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं वो सिर्फ SBI को पता है, अगर तो नॉलेज नहीं है यहाँ पे. सो दिस वाज वन ऑफ द इशू कि डेमोक्रेसी को हमारी हार्म कर सकता है. सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है SBI से कि आप हमें सारी इन्फॉर्मेशन दो सो दैट जो हमारी डेमोक्रेसी है हम उसे मेंटेन कर सके. अब सी हमारा इंडिया है डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. सो वी वांट कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी रहे. और डेमोक्रेसी कैसी रहेगी? जब थिंग्स रहेंगी काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और लोगों को सब कुछ के बारे में नॉलेज रहेगी. जैसे आपको पता होगा वी ऑल हैव RTI पोर्टल्स ऑल्सो. व्हाट आर दीज? दीज आर दी राइट टू इन्फॉर्मेशन पोर्टल्स भी हैं आपके जहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो अगर आपको चाहिए. इवन इफ यू गोइंग फॉर लेट्स से इफ यू गो फॉर SSBs, ठीक है, and most of the times you do not know how much marks you score. So also these RTI portals provide you the information of that too. So nothing is like कि गवर्नमेंट आपसे कुछ भी हाइड करने का ट्राई नहीं करती है. और सेम वे में सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि हमारी डेमोक्रेसी मेंटेन रहे और ये डिटेल्स आपकी SBI प्रोवाइड करे. जो हियर इज SBI ने बोला कि हम ये आपको जो डिटेल्स चाहिए, कौन सी डिटेल्स मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट बेसिकली डिटेल्स मांग रहा है about the date of purchase of an electoral bond, the name of the purchaser and the denomination. What does denomination means? Denomination means यहाँ पर the value, कितने पैसों का बॉन्ड इशू किया गया है, ठीक है, उन बॉन्ड्स की वैल्यू एंड ऑल्सो कि जो पार्टी है किस पार्टी ने किस टाइम पर वो इन कैश किए हैं, ठीक है. सो ये डिटेल्स मांग रहे हैं. अब व्हाट इज SBI सेइंग? SBI सेइंग कि सर हम ये आपको डिटेल्स नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, आपका जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा लेंदी है कि हमारे पास डिटेल्स अच्छे से मेंटेन नहीं है. सो दिस इज व्हाट SBI सेइंग.
एंड ऑब्वियसली इट इज़ वेरी रॉन्ग. दे नीड टू प्रोवाइड, दे हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स. डेमोक्रेसी मेंटेन रखनी चाहिए एंड इस आपका सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू टेक अ स्टैंड है. थोड़ा सा आर्टिकल कर लेते हैं. देखो, दिस इज योर 50th CJI है आपके. ये नेम इज DY चंद्रचूड. ओके, रिमेंबर द नेम एज वेल. मूविंग ऑन, नेक्स्ट न्यूज आई है आपकी अबाउट अग्नि 5 मिसाइल के बारे में न्यूज आई है. अब अग्नि की जो क्लासेस ऑफ मिसाइल हैं, व्हाट आर दीज? बेसिकली दीज आर योर सरफेस टू एयर मिसाइल है. ये आपकी DRDO ने बनाई है, ये याद रखेंगे. इसके जो वर्जन्स है वो 1980 से ही डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे आपके वर्जन्स. और अब हम अग्नि 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसने रिसेंटली अपनी मेडन फ्लाइट कंप्लीट की है. व्हाट इज अ मेडन फ्लाइट? मेडन फ्लाइट का मीनिंग होता है जब भी किसी चीज की फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट होती है तो हम उसे मेडन फ्लाइट कहते हैं यहाँ पे. ओके, थोड़ा वैकाब भी हमने कवर कर लिया. अब ये आता है आपका मिशन दिव्यास्त्र के अंदर. ठीक है, ये मिशन का नाम भी याद रखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है इस मिसाइल की? इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये है आपकी मल्टी री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल. व्हाट इज दिस? दिस इज योर MIRV टेक है इसके अंदर. इसमें क्या होता है कि अगर आपकी यहाँ पर मिसाइल है, लेट्स से दिस इज योर मिसाइल, हमने लॉन्च करी है एंड ये इसका एरिया है जो कवर कर रही है. सो इसमें आप डिस्टेंस सेट कर सकते हो कि यहाँ पर भी वॉरहेड वो ड्रॉप करेगी, फिर यहाँ पर भी वॉरहेड ड्रॉप कर सकती है, देन यहाँ पर भी एंड सेम वे यहाँ तक एंड एंड में दिस पोर्शन. सो ये ऐसे मल्टीपल प्लेसेस में ये आपकी वॉरहेड ड्रॉप कर सकती है. ये आप ऑलरेडी सेट करके रखोगे. इससे क्या होगा? इससे ये जो इंटायर रीजन है दैट विल बी डिस्ट्रॉयड. सो इट कुड डिस्ट्रॉय दैट मच बिगर एरिया. सो ये है इसका एक प्लस पॉइंट यहाँ पर. ओके, और ये पॉइंट है जो इसे डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर मिसाइल्स एज वेल. अब देखो, इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है आपकी. इट हैज़ अ रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर्स, मेकिंग इट अ लॉन्ग रेंज मिसाइल यहाँ पर. और मेन एम क्या है इसका? टू थ्रॉटिंग द चैलेंज ऑफ चाइना. दिस वर्ड थ्रॉटिंग मीन्स हियर, दिस वर्ड थ्रॉटिंग और यू कुड से थ्वॉट, दिस मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग. ठीक है, जो आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो चाइना, वो प्रिवेंट करेगा ये. नेक्स्ट ऑन आप देख सकते हो, देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज जिनके पास ये MIRV टेक अभी है और ऐसी मिसाइल्स अवेलेबल है. सो कौन सी कंट्रीज है? वो है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK. सो सिर्फ यही कंट्रीज है जिनके पास अभी ये टेक वाली मिसाइल्स अवेलेबल है आपकी. ओके, सो दिस मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ लैंड एज वेल एज सी फ्रॉम अ सबमरीन. सो ये कैपेबिलिटीज इसमें देखी गई है. आगे चलते हैं. अब देखो, नेटो से रिलेटेड न्यूज है. नेटो इज योर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. अब रिसेंट में आपको पता होगा कि इसका 32nd मेंबर एंटर हुआ है. 32nd मेंबर जिसने ज्वाइन करा है दैट इज स्वीडन. सो रिसेंटली स्वीडन बना है पार्ट आपका नेटो का. और इससे पहले 31st कौन सा मेंबर था? 31st मेंबर वाज योर फिनलैंड. इससे पहले फिनलैंड बना था इसका पार्ट. अब आपको रीजन पता होना चाहिए कि ये सब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं. सो व्हाई आर ऑल दीज कंट्रीज दे आर विलिंग टू ज्वाइन नेटो? नेटो का एक सिंपल गोल है, वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, विच मीन्स कि अगर आप किसी भी एक नेटो मेंबर को हार्म करते हो, देन जो सारे मेंबर्स हैं, जो उसके प्रेजेंट 32 मेंबर्स हैं, वो सब आ जाएंगे टू फाइट अगेंस्ट यू. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ऑल द कंट्रीज आर ज्वाइनिंग इट. अब आप मैप में देखोगे, दिस इज योर रशिया, और रशिया के साथ ही बॉर्डर आपका शेयर करता है आपका फिनलैंड, और उसकी साइड में आप देखोगे स्वीडन. So they are very close to Russia and this is one of the reason why they are joining NATO. जिस हिसाब से रशिया ने आपकी वॉर डिक्लेयर कर दी ऑन यूक्रेन, दे आर रियली स्केयर्ड कि कल हम पे ये अटैक लॉन्च ना कर दे. देयरफॉर दे वांट सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी एंड दे हैव जॉइंड नेटो यहाँ पर. ठीक है, नेटो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नेटो का हेडक्वार्टर्स है आपका ब्रसेल्स, बेल्जियम में. ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दैट एज वेल. मूविंग ऑन, हम आ जाते हैं चाइना से रिलेटेड एक न्यूज़ है. देखो, रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली हमारे PM ने विजिट किया अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश हमारी टेरिटरी का पार्ट है, सो हमारा मन है हम कभी भी वहाँ जाके विजिट करें. बट चाइना को इसमें भी इशू लगा एंड दे रजिस्टर्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट आवर PM's विजिट देयर. अब जब वहाँ पर हमारे PM ने विजिट किया तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए आपके. ठीक है, कौन सा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था वो हमने कल ही डिस्कस किया था, दैट वाज योर सेला टनल प्रोजेक्ट. सो
उसके ऊपर बात की गई थी। ये कनेक्ट करता है आपके असम को टू अरुणाचल प्रदेश, असम के गुवाहाटी रीजन को ये आपके अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन से कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल याद रखना आप कि ये किसे किसे कनेक्ट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, सो मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पर जिस प्रॉब्लम की बात करते हैं, इशू की बात करते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी लैक करती है। और जिस दिन हमने कनेक्टिविटी वाला गैप ब्रिज कर लिया, उस दिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो देखा जाएगा जब आपकी वहाँ पर कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, उस दिन वहाँ पर डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। प्लस वी वांट कि पीपल शुड स्टे देयर, हमारे सिटीजन वहाँ पे रहे, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर चाइना कुछ अलग हरकत भी करता है, देन वी नो दैट आवर सिटीजन आर स्टेइंग देयर एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी। नेक्स्ट ऑन हम आ जाते हैं अपने सीए पार्ट पर। अब मिशन दिव्यास्त्रा, इस पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अग्नि 5 किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, वो बनाई है आपके DRDO ने। नेक्स्ट आएंगे हम UGC विच इज योर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसने एक इनिशिएटिव आपका रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। इट्स बेसिकली एमिंग फॉर योर फीमेल साइंटिस्ट और फीमेल फैकल्टी मेंबर्स, ताकि उनकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो। सो क्या है इस इनिशिएटिव का नेम? द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज शेरनी। ठीक है, दिस इज द नेम शेरनी, वेरी गुड नेम। इसके अंडर क्या होगा? इसके अंडर देयर आर मोर देन 81,000 प्रोफाइल्स हैं ऑफ वुमेन इन साइंस एंड रिसर्च जो एक साथ कनेक्ट कर पाएंगी। मेन गोल क्या है? जो आपकी जेंडर डिस्पैरिटी है इन द फील्ड ऑफ साइंस वो कम हो और इक्वालिटी और ज्यादा बढ़े, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो आपकी विमेन की भी इन द फील्ड ऑफ साइंस। दिस इज व्हाट दे वांट। आगे चलते हैं। आगे एक ड्रोन से रिलेटेड न्यूज़ है। देखो ड्रोन्स फ्यूचर है, सो इनसे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड प्लस ये आपकी डिफेंस से भी रिलेटेड है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब रिसेंटली एक इंडियन स्टार्टअप है जिसने सिक्योर किया है एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर विच इज एक्सीडिंग टू अमाउंट ऑफ 200 करोड़ से ज़्यादा का फॉर द कटिंग एज एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का। सो कौन सा इंडियन स्टार्टअप है? द नेम हियर इज बिग बैंग बूम सॉल्यूशन। तो इस स्टार्टअप ने ये आपका ऑर्डर सिक्योर किया है। बेसिकली ये साइन किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द BBS। दिस कॉन्ट्रैक्ट मार्क्स द लार्जेस्ट अंडर द IDX इनिशिएटिव के अंदर का लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बेनिफिट करेगा ये आपकी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को। आगे आते हैं। आगे अंडमान और निकोबार कमांड से एक न्यूज़ है। अब देखो रिसेंटली हमने विमेंस डे आपका सेलिब्रेट किया था। ओके, इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया था। किस डेट को? हमने 8 मार्च को ये आपका सेलिब्रेट किया था रिसेंटली। सो टू कमेमोरेट दैट इवेंट, कमेमोरेट मीन्स व्हेन यू शो समबडी रिस्पेक्ट या ऑनर, अगर आप शो करते हो सो हम उसके लिए कमेमोरेट यूज करते हैं। सो टू कमेमोरेट दैट इवेंट एक रिमार्केबल चीज करी थी आपके अंडमान एंड निकोबार कमांड ने। सो व्हाट वाज दैट? दे कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर ऑल विमेन मैरीटाइम सर्वेलेंस मिशन, इन्होंने कंडक्ट किया था। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हुआ था, आप देख सकते हो इमेज ऑफ द ऑफिसर्स दैट पार्टिसिपेटेड। मोर ओवर ये दिखाना चाहता है द रोल इन वुमेन, वुमेन का रोल जो आपका डिफेंस में है दैट इज indispensable. What does indispensable means? Indispensable means that it is absolutely necessary. Women का जो रोल है डिफेंस में that is absolutely necessary and you cannot take that away. Next आ जाएंगे हम about the National Commission for Scheduled Caste. अब recently किसने वहाँ पे the role of the chairman of the National Commission for Scheduled Caste assume किया है? So that is किशोर मकवाना, इन्होंने रिसेंटली ये रोल अज्यूम किया है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आपकी फाउंड हुई थी 19 फरवरी 2004 में। आर्टिकल कौन सा रिलेट करता है? आर्टिकल रिलेट करता है 338 जो कहता है कि एक कमीशन होनी चाहिए फॉर सिक्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ योर शेड्यूल्ड कास्ट। टेन्योर कितना होता है इनके मेंबर का? टेन्योर होता है 3 years यहाँ पे। सो स्टैटिक पार्ट भी हम कवर कर लिया। आगे चलते हैं। आगे देखो, बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशियन पैसिफिक, ये टाइटल किसे दिया गया है? बाय द ACI ASQ फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर। सो किसे मिला है? किस एयरपोर्ट को ये टाइटल दिया गया है? इमेज से काफी ज्यादा विजिबल है। Whenever I land at this airport, I feel like I'm back at home. So ये है आपका दिल्ली एयरपोर्ट। It is basically given by your airport service quality ASQ awards ने दिया है। Because how good
they manage, they have so many passengers and the service that they provide is excellent there. नेक्स्ट ऑन हम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है. रिसेंटली पीएम ने वहाँ पर विजिट किया और इन्होंने एक बिग इनॉग्रेशन की है ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. तो बेसिकली इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं वहाँ पे 15 सिग्निफिकेंट एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स. सो इन्होंने ये आपके इनॉग्रेट की है. बेसिकली इंक्लूड करते हैं आपकी 12 न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स एट द एयरपोर्ट्स अक्रॉस डाइवर्स लोकेशन सच एज पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती एंड उधमपुर. तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स आपके कंडक्ट किए जाएंगे. आगे देखते हैं. आगे आपका इंडिया का फर्स्ट डोमेस्टिकली क्रिएटेड IPMLS राउटर रिसेंटली अनवील किया गया बैंगलोर में. सो किसने अनवील किया? ये अनवील किया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव. इन्होंने ये अनवील किया है. इंडिया का फास्टेस्ट है और इंडिजिनसली डेवलप्ड है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर. सो देयरफॉर दिस इज इम्पोर्टेंट यहाँ पर. नेक्स्ट आ जाएंगे हम विजिलेंस कमिश्नर पर. सो रिसेंटली आपके न्यू विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं इन दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. द नेम हेयर इज AS राजीव. AS राजीव आपकी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं. जो आपकी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो आई थी बाय द एक्ट ऑफ 2003. इसमें आपकी एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे. टेन्योर होता है इनका 4 years. यहाँ स्टोन हम आ जाते हैं. रिसेंट में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आपके अपॉइंट हुए हैं. इज द 14th प्रेसिडेंट एंड द नेम इज आसिफ अली जरदारी. लास्टली हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन फॉर द डे पे. आई होप यू विल आंसर दिस इन द कमेंट सेक्शन. दो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसे. एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है then make sure you like this video, you subscribe to our channel and do not forget to share this video with all your friends. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.